हे गाइस, हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का वीडियो हमारा होने वाला है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी आपका जो चैप्टर जो बचा हुआ था, दैट वाज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अभी हम उसी चैप्टर को यहाँ पर करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये रह गया था। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो ले आऊँगी, इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ महा मैराथन और मैराथन, आप जो भी बोल लो। ठीक है, तो मैराथन लेक्चर है। मैराथन लेक्चर में क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हैं, एक तरीके से एक रिवीजन हो जाती है अच्छी हमारे पास। ठीक है, तो ऑल्दो मैंने बेसिक्स आप लोगों को ऑलरेडी, सॉरी, बेसिक्स अगर आप लोगों को एकदम एकदम से, जैसे अगर आप मान लो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो उन बच्चों के लिए जो एकदम फ्रेशर्स है उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है मेरे चैनल पे, चेकआउट करो। ठीक है, और सब कुछ अरिथमेटिक के हर एक टॉपिक प्लस और भी एडवांस के भी टॉपिक्स मैंने अच्छे से फ्रॉम द स्क्रैच करा रखे हैं उन लोगों के लिए भी जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि होता कैसे है, क्या है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात तो सबसे नॉर्मल चीज़ तो हमें ए रेशो बी, और अगर हमें बी रेशो सी दिया हुआ है, ये हमने बहुत नॉर्मल चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, मान लो ये आपको 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, और मान लो ये आपको 2:7 दिया हुआ है, तो अगर आपसे पूछेगा कि मुझे ए रेशो सी बता दो या ए रेशो बी रेशो सी बता दो, तो आप तीनों दोनों चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, या तो आप ए रेशो सी बता दो, ए रेशो बी रेशो सी बता दो। तो कैसे बताते हैं, जो चीज़ कट रही है काट दो। ठीक है, कट रही है काट दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 3, यहाँ पे मिलेगा 14। सो ये आपका आ जाएगा 3:14 वुड बी वॉट, वुड बी योर ए रेशो सी। और अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी पूछ रहा है, तो जैसे हमें 3:4 और 2:7 गिवन था, तो अब हम इससे निकाल सकते हैं कि ए रेशो बी रेशो सी क्या है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो, आप ए बी और सी ऐसे लिख सकते हैं। इसमें मेरे पास ए की वैल्यू मेरे को 3 दी हुई है, बी की 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं मुझे, 4 भी दी हुई है, 2 भी दी हुई है, और सी की वैल्यू मुझे 7 दी हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कर देंगे। ठीक है, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसमें हम 7 नीचे लिखते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं लिखते इसको, हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, 7 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो जो उसके साथ वाला होता है वही लिखते हैं, और यहाँ पे इसके साथ वाले लिख देंगे। ठीक है, तो इस इन तीनों का रेशो बना लो, 3 2 6, 4 2 8, और 7 4 ठीक है, तो इसको अगर आप और कैंसिल कर लोगे, सॉरी, 7 4 28, इसको और कैंसिल कर लोगे तो ये आ जाएगा 3:4:14। ठीक है, तो अब आप देख रहे होगे मैंने ए रेशो सी निकाला था 3:14, ये आपकी ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और इसमें से ए रेशो सी पूछा था तो वो हमारा यहाँ आ गया था, ए रेशो बी रेशो सी हो गया 3:4:14। ठीक है, तो ये आपका एक नॉर्मल बेसिक सा कंसेप्ट था जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जस्ट फॉर अ रिविजन मैंने एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लिया है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की तरफ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, सॉरी, माई थ्रोट इज़ नॉट वेल, तो प्लीज़ बेयर विद इट। अच्छा, आपसे 4 के भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ए रेशो बी दे दिया, बी रेशो सी दे दिया, ठीक है, सी रेशो डी दे दिया आपको, डी रेशो ई दे दिया, बहुत सारे दे सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा आपका। ठीक है, सॉल्व करने का। ठीक है, कुछ भी करो फॉर्मूला वही रहेगा जो ऊपर। एक बार ये और करा देती हूँ, ठीक है, इसके बाद नहीं कराऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इन सब चीज़ों पे, बिकॉज ऑलरेडी मैं ये सब चीज़ें करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, तो जो कट रहा है वो काट दो। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो। ठीक है, ठीक है, जो कट रहा है काट दो। ठीक है, जो बचेगा यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, अभी और जाएगा क्या, और भी जाएगा यार, 4। यहाँ पे बचा मेरे पास अगर आपसे इस टाइप के जनरली क्वेश्चंस में लास्ट के 2 रेशोज पूछते हैं, बचा हुआ है वो लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इन सबको मल्टीप्लाई कर दो जो रिमेनिंग है, और एक रेशो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारी एक चीज़ जो कि आप लोगों को समझ ली थी। तो मैं इसको इरेज नहीं करती यार, बहुत टाइम लगता है। लेट्स डू इट हियर। ठीक है, चलो आगे का करते हैं।
ये तो था आपका नॉर्मल कंसेप्ट। अब कभी कभी आ जाता है और ये चीज़ आपके लिए और भी फ़ायदेमंद होती है, मतलब जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होता है, जैसे कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c ऐसे गिवन होगा, ठीक है। अब आपसे a रेशो b रेशो c पूछ लेगा, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, देखो इसको ना हम उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/2a रेशियो 1/3b रेशियो 1/4c, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे ताकि इनका रेशियो हम हटा सके। तो उसके लिए हम 12 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 6 रेशियो 4 रेशियो 2 3, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास, और इसको फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप सब लोगों को आता ही होगा, ठीक है। तो इसको भी हम ज़्यादा तूल नहीं देंगे। यार कौन सा विजिबल होगा आप लोगों को, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये कंसेप्ट आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इनसे रिलेटेड ही हमारे पास उसके कंसेप्ट्स आते हैं जो हम वो करते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसी कंसेप्ट से आते हैं। तो इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने में, और कैसे हमने इस रेशियो वाले कंसेप्ट को उसमें लगाया है, सब आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। चलो, इन्वेस्टमेंट के मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ आपको, ठीक है। और बाकी बहुत इजी क्वेश्चन रेशो से बन जाता है, वो भी नहीं करा रही हूँ मैं आपको। थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस कराऊंगी जिनको आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है ना। चलो ये देखते हैं। अ मैन लेफ्ट हिज 8,600 रुपीज़, एक आदमी ने 8,600 रुपये छोड़े हैं, ठीक है, फॉर हिज 5 सन। टोटल कैंडिडेट्स लिख लेते हैं, कितने हैं बांटने वाले, 4 डॉटर्स हैं, ठीक है, एंड 2 नेफ्यूज़ है, ठीक है। अब उसने बोला है ईच डॉटर गेट्स 4 टाइम्स देन दैट ऑफ द नेफ्यू। तो इसमें हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सन डॉटर और नेफ्यू का रेशियो बना लेते हैं। ईच डॉटर गेट्स 4 टाइम ऑफ द नेफ्यूज, तो अगर नेफ्यू 1 है तो डॉटर 4 टाइम्स हो गई, ठीक है। एंड ईच सन गेट्स 5 टाइम ऑफ दैट ऑफ नेफ्यू, नेफ्यू 1 है तो सन को 5 टाइम्स मिलेगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द अमाउंट दैट ईच डॉटर विल गेट, ईच डॉटर को कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। अब मेरे पास टोटल सम ये है, मेरे पास 5, ये टोटल 10 की वैल्यू है मेरे पास, 10 की वैल्यू मेरे पास 8600 है, यानी कि इंटू 86। यानी कि हम क्या करेंगे, इन सब को हम लोग, या फिर आप एक काम करो, इससे पहले आप एक काम करो, जैसे आपको 5, 4 और 1 गिवन है, तो इसमें आप इनको इनके हिसाब से बांट लो, बिकॉज ये 5 सन के बीच में बटेगा, ये 4 डॉटर्स के बीच में बटेगा, और ये 2 नेफ्यूज़ के बीच में बटेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रेशियो बन जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इस रेशियो के हिसाब से हमको यहाँ पे 18 और 25 है ना, 43, राइट। 43 की वैल्यू मुझको कितनी दी हुई है, इतनी, ठीक है। तो अगर मेरे पास 43 की वैल्यू है 8600, तो मेरे पास कितना गुना है ये, एक की वैल्यू क्या रहेगी, एक की वैल्यू मेरे पास 200 गुना रहेगी, है ना। तो इन सबको 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना। या फिर आप एक, आपको जो निकालना है वो देखो ना, आपको निकालना है ईच डॉटर का। अगर आपका 4 डॉटर का जो अमाउंट है वो 60 इंटू सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ईच डॉटर का अमाउंट कितना हो जाएगा, 32, है ना। सॉरी, 4 डॉटर्स का अमाउंट हो जाएगा, उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो ईच डॉटर का आ जाएगा। आगे आंसर, बस इतना सही था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो ऑल्दो ये थोड़ा सा ये ना इस टाइप के क्वेश्चन से आता है, मेरे को लगता है कि जो रेशो का चैप्टर है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे सबसे ज़्यादा सही चैप्टर लगता है। मतलब इस चैप्टर की एक एक वो है, क्या कहते हैं, एक वैल्यू है जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो, तो बहुत सही रहता है वो चीज़, है ना। चलो एक थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। एक ईयर का डेटा है हमारे पास 2013 का,
जिसमें क्या है, इन अ कंपनी द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का मेरे पास रेशो है। एक है मेरे पास HR डिपार्टमेंट, ठीक है, एक है मेरे पास MT डिपार्टमेंट, और एक है मेरे पास TA डिपार्टमेंट, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं मेरे पास। अब आप इसकी फुल फॉर्म में मत पढ़ो, HR की हमें पता है ये दोनों हैं कुछ, ओके। तो किस रेशियो में एम्प्लॉयज़ हैं, 2:3:4, इस रेशियो में इसमें एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट है, ठीक है। इन द ईयर 2014, अब बारी आ गई 2014 की, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ कि ईच डिपार्टमेंट में -n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद जो रेशो बच के रह गया 1:2:3 रह गया, ठीक है। देन नहीं नहीं रुको, चेंज करो इसको, इट्स नॉट 1:2:3, इट्स 3:5:7, इस रेशियो में एम्प्लॉयज़ बच गए, ठीक है। अच्छा, इन द ईयर 2015, अब तीसरे ईयर का डेटा है मेरे पास, इसमें भी कुछ n नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसमें n दिया हुआ है आपको, इसमें 5 एम्प्लॉयज़ माइनस हुए, ठीक है। 5 एम्प्लॉयज़ माइनस हुए तो रेशियो निकल के आया 1:2:3, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, देन यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ईयर 2014। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताना है, ठीक है। चलो अलग कलर से करेंगे, ठीक है। चलो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो कि मेरे पास 2:3:4, 3:5:7 और 1:2:3, इसमें मेरे पास डिवीजन है 3 डिफरेंट मंथ्स का, ठीक है। अब अगर उसने मेरे से पूछा है इस वाले ईयर का, लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो इस ईयर का है कि यहाँ पे -5 हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे -5 हुआ है दैट मीन्स हम इसको देखते हैं कि इनमें गैप कितने कितने का है। इसमें 2 का गैप है, ठीक है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, ठीक है। तो इनके गैप्स को हम लोग अगर देखेंगे तो इनको इक्वल इक्वल बनाना है इनको। तो अगर आप इनमें देखेंगे तो 2-2 का गैप है, तो हम इक्वल कैसे बनाते हैं इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज उनमें 2 का गैप है। तो मेरे पास एक न्यू रेशियो बन के आएगा 3:5:7, 2:4:6। तो आप देखोगे सब में एक एक का गैप दिख रहा है आपको यहाँ पे, है ना, सब में एक एक का गैप है। तो अब हम इनके रेशियो को बांट सकते हैं, लेकिन एक की वैल्यू जो है 5 है, दैट मीन्स इसमें जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि हमें इसी के बताने हैं ना हमें, तो इसमें कितने होंगे इंटू 5 होंगे, 15:25:35, ठीक है, ये आएगा मेरे पास, ठीक है ठीक है। अब उसने मेरे से पूछा है, ठीक है, अब इसने मेरे से पूछा है टोटल, तो इन दोनों को, इन सबको ऐड कर दो, बस 75 आ जाएगा आंसर आपका, यही तो निकालना था बस, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, ठीक है। आपसे लैंड और वाटर वाला मैंने ऑलरेडी करा दिया था आपको रेशियो प्रोपोर्शन में। आप देखो मिल्क वाटर वाले भी मैंने करा दिए थे। अब मैं आपको रेशियोज हमारा कंप्लीट हो गया, मैं आपको क्या कराती हूँ, रेशियोज का यार ऑलरेडी हम बहुत यूज़ कर चुके हैं। मेरे को आपको प्रोपोर्शंस पढ़ाना है बिकॉज इसमें से जो है ना वो क्वेश्चंस थोड़े से आपको चीज़ें समझने वाली होती हैं, ठीक है। चलो ये पढ़ता है, एटलीस्ट हम अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग कर लें बहुत ज़्यादा, है ना, बिकॉज एडवांस में बहुत बच्चे फंसते हैं। तो देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे वो चीज़ें लिख रही हूँ आपके लिए कि क्या क्या आपको समझना है। ऑल्दो मैंने एक और, मैं आपको दोबारा बताऊँगी कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसका भी बेसिक पूरा बताया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिलेगा तो मैं एक काम कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकती हूँ, ठीक है। और मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस डालनी है, वो मैं डाल देती हूँ, ठीक है। और इस वाले में भी अभी मैं तुरंत के तुरंत मेंशन कर दूँगी वीडियो, ठीक है। उसमें आप जाकर उसका रेफरेंस ले सकते हो। तो देखो सबसे पहली बात, आपको 2-3 चीज़ें पूछेंगे। सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ें ये होती हैं, क्या होता है, एक तो होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, एक तो ये पूछते हैं वो लोग, और एक पूछते हैं आपसे थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है।
तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। एंड बाय द वे आप लोगों का ऑल रीजन्स के एडमिट कार्ड, नॉट एडमिट कार्ड बट स्टेटस जो है वो रिलीज़ हो चुका है फॉर योर SSC CGL। ठीक है, तो आप जाकर उसको चेकआउट कर लीजिए अपने अपने वेबसाइट्स पे। ठीक है, अपना अपना स्टेटस डाल के चेक कर लेना। ठीक है, चलो। और ये 1 से 13 के बीच में सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे ऑल ओवर इंडिया। चलो वापस आ जाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये चीज़ यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। मान लो मेरे को दिया हुआ है 4:6 रेशो इज प्रोपोर्शनल टू 12 रेशियो एक्स। ठीक है, तो बोलेगा फाइंड एक्स। फाइंड एक्स ही क्यों बोलेगा, क्योंकि या तो वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, ये एक्स आपको लिख के नहीं देगा। वो एक्चुअली यही होता है पेपर में। क्या होता है ना कि पेपर में वो ऐसे लिख के देगा, देखो ऐसे। अब वो कहेगा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब इधर एक्स आएगा। एक्स का एक प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वेयर एज अगर वो आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, मान लो आपका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है, अगर वो ये पूछेगा तो उसका प्लेसमेंट सेंट्रल होता है थर्ड का। 2:4:4 मान लो आपको ये दिया है, अब पूछ रहे थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो आपके माइंड में आना चाहिए 2:4 और ऐसे पूछेगा यार वो, देखो 2:4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि 2 कुछ बीच में है। ठीक है, वैल्यूज और इस तरीके से रेशो है। ठीक है, अभी मैं इसको और क्लियर कर दूंगी तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें सेंट्रल प्रोपोर्शन होता है, इसको मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, तो दोनों ही वर्ड से ये रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो अगर ये दिया हुआ है मेरे को, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। देखो सबसे पहले हम कैसे लिख देंगे, रेशो का मतलब क्या होता है 4/6। ठीक है, और प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, बेसिकली इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 12/x। ठीक है, अगर आपको x का प्लेसमेंट पता है कहाँ है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 12/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/6/4। ठीक है, x की वैल्यू 18 आ गई, दैट मीन्स जो आपका फोर्थ प्रोपोर्शन है दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब थर्ड प्रोपोर्शन अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, इसमें मेरे को x का प्लेसमेंट पता है कि सेंट्रली होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 2/x इज इक्वल टू x/4 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये x² इज इक्वल टू 4×2 = 8 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ओ सॉरी यार, इसको ना एक काम करो, इसको यदि रूट में आएगा, आप एक काम कर लो क्वेश्चन में 8 कर लो, तो अगर 8 × 2 था, 8 × 2 था तो 16 हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बेसिकली मीन प्रोपोर्शन आपकी 4 है। तो इस टाइप के आते हैं, नहीं तो रूट में बेसिकली पूछते नहीं है वो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ के मैंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया था। ठीक है, तो दैट्स द थिंग, ये आपका प्रोपोर्शन है। और भी टाइप के प्रोपोर्शन होता है। पहले मैं फोर्थ और इसी को एक बार ना इसको क्लियर करा देती हूँ, सब इसके क्वेश्चंस करा देती हूँ थोड़े, ताकि हम मूव ऑन करके रिमेनिंग जो है उनको समझ सकें। ठीक है, मेरे पास कुछ वैल्यूज़ दिए हैं 0.12, 0.21 और एंड 8। अब आपको इसका क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो फोर्थ प्रोपोर्शन, कैसे निकाल सकते हो, हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। पहले तो इसको हम 12/10 लिख देंगे। ठीक है, 12/10 लिखोगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 21/10 है ना, तो आप काटा पीटी ऑफ कोर्स कर सकते हो यहाँ पे, है ना, और इसकी है 8। ठीक है, तो अगर फोर्थ प्रोपोर्शन है तो 8/x आएगा, राइट, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करोगे, एक्चुअली में ये इस तरीके से नहीं होगा, ये मैंने ये होगा बट आप इसको सॉल्व करके लिखो, है ना। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये 0.12/0.21 इज इक्वल टू 8/x, दिस इज व्हाट इज फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये नहीं होगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, कि हम उनको डिवीजन में कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली। लेकिन आप जब पेपर में लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट के कट ही जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8 × 21, 8 × 21/12, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, बस सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 14 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब सी आ रही है, वो थोड़ा मेरा डेस्क का इशू हो रहा है जहाँ पे मेरा लैपटॉप होता है ना। चलो, मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ, बट आई होप लेजिबल है, लेजिबल है। अब आपको दिए हैं मैंने वैल्यूज़ 14, 4√3, 7√3 और x, मतलब x नहीं दिया। अब वो कह रहा है इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो वो तो हमें पता है कि x वहाँ पे आएगा, है ना। चलो कैसे करेंगे, 14/4√3 इक्वल्स टू 7√3 अपॉन में x, ठीक है। तो √3 तो ऐसे कट जा, नहीं सॉरी, ये क्यों कटेगा, सो सॉरी, ये 3 बन जाएगा बाद में। चलो कोई नहीं, अभी हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 14 अपॉन में 7√3 इंटू 4√3, √3 एंड √3 इज 3, 4 3 12, 7। इसको सॉल्व कर लेना पूरा, है ना। सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। कुछ क्वेश्चंस करा दिए, अब मैं थर्ड प्रोपोर्शन के भी करा देती हूँ आपको, है ना, थर्ड के पीछे रहे। तो ये कह रहा है 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन बता दो, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन बता दो या मीन प्रोपोर्शन बता दो। मीन का मतलब ही सेंट्रल होता है यार, इससे तो आप गैदर कर ही सकते हो उस चीज़ को जो हमने समझा था कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा मेरा 12/x इक्वल्स टू x/18, यही होएगा, है ना। सॉरी, 12 और 18, यार इरेजर क्यों नहीं आ रहा, 12 और 18 दिए हुए हैं ना आपको, तो थर्ड प्रोपोर्शन तो फिर सीधे सीधे ही लगेगा ना। 12/18 इक्वल्स टू 18 अपॉन में x, ये लगेगा। तो मेरे पास 12x इज इक्वल टू, या बेसिकली 18 इंटू 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू x, ठीक है। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग 27, ठीक है। तो देखो क्या होता है यार, मेरे को लग रहा है, मेरे को ना, मैंने थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ अपनी तरफ से। देखो जब भी इस तरीके से पूछता है ना वो, तो हम क्या करते हैं कि हमें 12 की वैल्यू पता है और हमें सेंट्रल की वैल्यू पता है, राइट। तो 12/18 और जो हमारा इधर की साइड होता है वो भी तो यही होएगा ना, 18, और चौथी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। जब भी हम किसी को भी A/B/C में लिखते हैं, या फिर मेरे को क्वेश्चन में A/B और B/C दिया होता है, तो B की वैल्यू तो 2 बार आती है ना यार, तो इसलिए हम यहाँ पे भी इसको 2 बार लिखते हैं। दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। और फिर हम इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो जो भी आती है वो आपकी थर्ड प्रोपोर्शन आ जाती है, बेसिकली उसका प्लेसमेंट इधर होएगा। आई होप आप लोग को ये वाली बात मेरी समझ आई है, ठीक है। मुझे लगा मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो मैंने क्लियर आउट कर दिया। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, 17√3 अपॉन में x, अगर ऐसे दिया हुआ है ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, x या c जो भी मान लो, x की वैल्यू निकाल लो, है ना। 17√3 बस, है ना। फिर √3 बचेगा, √3 से √3 कट जाएगा, बस 17 × 17 289, तो ये आपका x आ गया, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज हाउ वी गो थ्रू द थिंग्स, ओके। अब अगर आपको दिया है 3 + √2 और एंड 12 - √32 का मीन प्रपोर्शन बता दो, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन बताएंगे, कैसे बताएंगे हम लोग,
इसमें हम 3 प्लस रूट 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 12 माइनस रूट 32। देखो जब भी मीन पूछता है ना तो एक्स की वैल्यू इधर रखना, और जब भी आपसे थर्ड पूछेगा तो एक्स की वैल्यू इधर रखना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी आपके पास 2√7 आएगी एक्स की वैल्यू। सॉल्व करके देखो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो अब मेरे को आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाना है, ठीक है। मैंने इसी टॉपिक के लिए वीडियो एक्चुअल में बनाई थी बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही अलग होता है और ये मेंस में भी आता है और प्री में भी आ सकता है। प्री की कोई गारंटी नहीं होती, कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इफ़ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मेरे पास क्वेश्चन है इफ़ एक्स, मैं अच्छे से लिखूंगी थोड़ा, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, व्हाट ईच, फ्रॉम ईच 21, 22, 60 and 64, okay, then the numbers so obtained in the order are in proportion। जो भी obtained result होगा वो किस में है, हमारे पास proportion में है, ठीक है। so what you have to do is that you have to find the mean proportion between x plus 1 and 7x plus 8। so this is your question। तो how do we navigate through these kind of questions, how do we do it? देखो, आप एक चीज़ देखो कि इन दोनों में कितने का गैप है, 1 का, इन दोनों में कितने का गैप है, 4 का, है ना। तो इनके गैप्स को इक्वल करने के लिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू है मेरे पास 21 है ना, 21 जो है, और 21 अब हर में से हमने एक्स को सब्ट्रैक्ट किया हर एक वैल्यू में से, ठीक है। तो 21 में से मैंने एक्स सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इसको मैंने इंटू 4 भी किया है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी इसको, ठीक है। अब अगर मैं इसकी भी फर्स्ट वैल्यू ले लूँ सेकेंड वाले की, बिकॉज ये ऐसे आएगा रिजल्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसमें से कुछ मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है तो इसको मैं 16 माइनस एक्स लिख, और उसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है तो मैं 16 माइनस एक्स लिख रही हूँ, बिकॉज एक्स हर एक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। अब इससे मेरे पास एक इक्वेशन जनरेट होगी, ठीक है, एक इक्वेशन जनरेट होगी। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे x की एक वैल्यू मिलने वाली है, और वो x की क्या वैल्यू होने वाली है, वो ये 4x है, x की वैल्यू क्या होने वाली है 8, ठीक है। x की वैल्यू आने वाली है मेरे पास 8। ये हमारा पहला स्टेप होता है इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने का, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द सेकेंड स्टेप? सो व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि हमें ये देखना है कि किसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मुझे निकालना है x प्लस 1 का और 7x प्लस 8 का, ठीक है। तो मेरा जो बनेगा एक तरीके से, x क्या है मेरा 8 है, तो यहाँ पे मेरे पास 9 वैल्यू बन रही है, और यहाँ पे इनको सॉल्व करने पे मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो 64 बनेगी, ठीक है। तो मेरे को निकालना है 9 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 64 बेसिकली, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 64, है ना, इज इक्वल टू 3 इंटू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 24। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है 24। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर, ठीक है। सो ये इसका तरीका है कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। एक बार मैं दोबारा बता दूं, देखो एक्स को हमने हर एक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया है। मेरे पास कुछ वैल्यूज थी, मेरे पास 21 था, 22 था, 60 था और 64 था। तो इनका 1 है, इनका 4 है, तो मैं इसको इक्वल करने के लिए, बिकॉज ये प्रोपोर्शन में है, तो मैं इनको 4 बना देती हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 में से 21 माइनस एक्स तो सब में ही करना है, माइनस एक्स तो सब में ही करना है, तो 21 माइनस एक्स तो है ही, लेकिन मैंने इसमें से 4 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मैं इसको 60 माइनस एक्स ऐसे लिख दूंगी। इससे मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगी, एक्स की वैल्यू को जो मेरे को गिवन इक्वेशन है उसमें पुट इन कर दूंगी, और वहाँ से फिर मैं मीन प्रोपोर्शन को इस फॉर्मूले से निकाल लूँगी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वे ऑफ प्रोसीडिंग। अगर आप चाहो तो आप खुद से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन, अगर आप चाहो
तो यू गाइस कैन अटेम्प्ट दैट, ठीक है। सब कुछ सेम है। इसमें क्या है, y इज़ एडेड, इसमें यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐड हुआ है। और 3, 8, 10 एंड 22 में ये ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहा है जो नंबर ऑब्टेन हुआ प्रोपोर्शन में है, अब आपको क्या बताना है, आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है। किसका मीन प्रोपोर्शन बताना है आपको, 3y + 3 और एंड 3y - 2 का, ठीक है। तो y है ये, ठीक है, इसको ऐसे लिख देती हूँ y को। तो ये आपका होमवर्क है, अगर आप चाहो तो एक बार इसे अटेम्प्ट कर लेना, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही होगा ये, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को फॉलो करना। मैं आपको अगले क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहती हूँ, आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, ठीक है। अब देखो यार, इसमें अब और नहीं पढ़ना। अब मैं आपको क्या है, मेरे को ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको स्टार्ट करवाना है। सो देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ रेशियोज, ठीक है। what are the types of ratios that we are talking about? So we are talking about certain kinds of ratio and I'm writing it here. जैसे कि एक होता है आपका कंपाउंड रेशियो, तो ये भी पूछ लेता है पेपर में, तो हमको उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक हो जाता है आपका डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। एक हो जाता है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो, हेलो, सो सॉरी गाइस फॉर द इंटरफेरेंस। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे होता है मेरे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो और मेरे पास एक होता है डुप्लीकेट होता है, एक इसमें ही सब डुप्लीकेट भी होता है, ठीक है। मैं सब पढ़ाऊँगी और सबके फॉर्मूले लिखवाऊँगी आपको, ठीक है। एक होता है आपका इन्वर्स रेशियो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनसे पूछ लेता है कि भैया आपको कोई वैल्यू दे दी, 2:3 दे दी मान लो, और बोल देगा कि भैया इसका ये बता दो, डुप्लीकेट बता दो, ट्रिप्लीकेट बता दो, कंपाउंड बता दो, तो आप सब इजीली बता पाओगे, बिकॉज मैं आप लोगों को अभी यहाँ यहीं के यहीं सबके फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से नोट करना है इस चीज़ को। देखो कंपाउंड रेशो में क्या होता है, ठीक है। अगर मान लो आपको 2 रेशो दिए है, m/n और a/b, अब वो आपको बोलेगा कि इनका आप कंपाउंड रेशो बता दो, ठीक है। तो कैसे बताओगे, आपको क्या करना होता है, कंपाउंड रेशो का बेसिक मतलब होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ तो ये इसको मैं m/n और a/b भी लिख सकती हूँ, और इनको मेरे को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इसका मतलब ma/n b हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड रेशो, ठीक है। अब हमारे पास आता है डुप्लीकेट रेशो एंड सब डुप्लीकेट रेशो। तो जब मान लो आपको दिया हुआ है a/b, कोई भी रेशो दिया हुआ है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसका डुप्लीकेट रेशो बता दो, तो आप कैसे बताओगे, आपको इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। मान लो इसके साथ एक इसका डुप्लीकेट आ गया, ये आपका ओरिजिनल रेशो था और यहाँ पे मैंने एक डुप्लीकेट रेशो बना लिया, तो इससे मेरे पास a² रेशो b² निकल के आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी माई डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। दो बात समझ में आ रही है, ठीक है। सब डुप्लीकेट में क्या होता है, सब डुप्लीकेट में ये होता है, आपको a² रेशो b² दे देगा और आपको बोलेगा इसका a/b क्या है, ठीक है। a/b इज योर सब डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। यानी कि अगर आपको a² b² दे तो आपको उसको a/b निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इनवर्स रेशो क्या होता है, इनवर्स आपको नाम से ही समझ में आएगा, इट इज़ अ रेसिप्रोकल रेशो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मेरे को a/b दिया हुआ है तो आपको b/a बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द सेंस आप इसको ऐसे लिख लो, a/b है तो आपको 1/a/1/b बताना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर certain formulas that you guys need to remember if you are asked to find out any of these things. First thing you need to know, second thing you need to know, third thing you need to know, hold this, and fourth thing you need to know. So first thing, second thing, third thing एंड फोर्थ थिंग, ठीक है। अब मेरा एक रेशो मैंने अभी अभी नोटिस किया, मैंने आपको ट्रिप्लीकेट रेशो नहीं बताया, सो सॉरी फॉर दैट। तो देखो ट्रिप्लीकेट में क्या होता है
नाम से समझ आएगा, इसको ट्रिपल कर दो या क्यूब कर दो। अगर आपको बोला ए रेशो बी बताओ तो आपको बेसिकली ए क्यूब रेशो बी क्यूब बताना होगा। ठीक है, तो ये मेरी 5वीं बात आ गई। तो ये 5 बातें, ठीक है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, 5 बातें आपको याद करनी है। ठीक है, ये आपके पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई, आपको रेशो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट समझ में आए, वेरियस कंसेप्ट दैट आर आस्क्ड। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ आया है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी जाइए गाइज नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन आपको दिखेगा। ठीक है, और मेरे लिए एक लाइक छोड़ देना ताकि मेरे को पता लगे कि भैया आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। शेयर कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे एंड bye bye, take care till the next video, we'll meet again.